ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साल की 24 एकादशी में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्येष्ठ मास की गर्मी में निर्जला एकादशी पर निर्जल व्रत करने वालों पर आजीवन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बरसती है। यह व्रत एकादशी के सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय पर समाप्त होता है। 24 घंटे बिना खाए और बिना पानी पिए इस व्रत का पालन करना पड़ता है। कहते हैं इसे करवा चौथ से भी अधिक विशेष माना गया है। निर्जला एकादशी व्रत करने वालों को वैवाहिक सुख, संतान प्राप्ति, धन में वृद्धि और तरक्की प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इस साल 2023 में निर्जला एकादशी की सही तारीख, मुहूर्त, महत्व, उपाय, व्रत कथा इत्यादि के बारे में। निर्जला एकादशी 2023 की तिथि और मुहूर्त समय पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई 2023 दिन मंगलवार को दोपहर 1:07 से होगी और यह तिथि अगले दिन 31 मई 2023 दिन बुधवार को दोपहर 1:45 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार मान्य होता है, इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत के पारण का मुहूर्त 1 जून 2023 दिन गुरुवार को सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:10 तक रहेगा। निर्जला एकादशी व्रत की विधि: दसवीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करें। इसके बाद पानी में गंगा जल की कुछ बूंद डालकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प करें। यह दिन भगवान विष्णु जी का होता है, इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। स्नान करने के पश्चात सर्वप्रथम सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। अब भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और धूप जलाकर रखें। अब पीले पुष्प, फल, अक्षत, दुर्वा घास और चंदन आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए पूजन में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के समक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद एकादशी व्रत का महात्म्य पढ़ें और आरती करें। पूरे दिन निर्जला उपवास करने और रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करने का विधान है। द्वादशी तिथि को प्रातः जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें और स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें भोग लगाएं। इसके बाद किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन कराएं एवं शुभ मुहूर्त में स्वयं भी व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी के उपाय: निर्जला एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा। निर्जला एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पीपल के पेड़ की जड़ में इस दिन दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और धूप दीप जलाकर विधिवत पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके धन धान्य में वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी भी आपके घर में वास करती है। निर्जला एकादशी पर धन लाभ के लिए उपाय: निर्जला एकादशी के अवसर पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में कौड़ियों का प्रयोग करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। 7 कौड़ियों को हल्दी की 7 गांठों के साथ पीले कपड़े में लपेटकर माँ लक्ष्मी की पूजा करें और पूजा के बाद पीले कपड़े को सभी सामग्री सहित अपने धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होने लगेगी और माँ लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहेगी। निर्जला एकादशी पर इस मंत्र का जाप करें। निर्जला एकादशी के दिन सुबह उठकर सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर हथेलियों की तरफ देखकर इस मंत्र का 5 बार जाप करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा करने से आप तनाव मुक्त होंगे और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि स्थापित होगी। निर्जला एकादशी पर तुलसी का उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और इस दिन तुलसी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। निर्जला एकादशी पर सुबह स्नान करने के बाद तुलसी की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं। गर्मी के मौसम में इस उपाय को करने से जहाँ तुलसी के पेड़ में नमी बनी रहेगी, वहाँ माँ लक्ष्मी भी इस उपाय से प्रसन्न होंगी। निर्जला एकादशी पर जल का दान:
निर्जला एकादशी पर जल का दान करना महादान के समान माना गया है। इस अवसर पर कुछ लोग प्याऊ लगाकर जन सेवा करते हैं। इसके साथ ही आप मंदिर में शरबत का वितरण करवा सकते हैं। इस उपाय से जहां माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, वहीं आपकी कुंडली में भी चंद्र दोष दूर होता है। निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, किंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीम बोले, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि है, जिसके कारण मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मेरे लिए एक समय भी बिना भोजन के रहना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी विचार कर कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। ऐसा सुनकर भीमसेन घबराकर कांपने लगे और व्यास जी से कोई दूसरा उपाय बताने की विनती करने लगे। कहते हैं कि ऐसा सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। इस एकादशी में अन्न तो दूर, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। तुम इस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल का प्रयोग वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए और न ही जल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत टूट जाता है। इस एकादशी में सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्रत रखा जाता है। व्रत के अगले दिन पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। व्यास जी ने भीम को बताया कि इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान ने उन्हें बताया था। यह व्रत सभी पुण्य कर्मों और दान से बढ़कर है। इस व्रत से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद भीम ने व्यास जी के बताए अनुसार विधि विधान के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य से भीम को समस्त पापों से मुक्ति मिल गई तथा मोक्ष की प्राप्ति हुई। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि वेदव्यास ने भीम को इस व्रत का महात्म्य बताते हुए कहा था कि यदि तुम सभी एकादशी व्रत नहीं कर सकते तो ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। तब भीम निर्जला एकादशी का व्रत करने को सहमत हो गए। इसलिए इस व्रत को पांडव एकादशी या फिर भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य इस लोक में सुख और यश को प्राप्त करता है एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। आप सबको निर्जला एकादशी व्रत 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।